सभी भक्तों को जय श्री राम। पितृपक्ष चल रहा है जिसमें हम अपने पितरों को याद करके उनके नाम से प्रतिदिन जल देते हैं, भोजन निकालते हैं। फिर एक दिन ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करा के उनका श्राद्ध करते हैं। फिर यथाशक्ति दही सहित दक्षिणा देकर उनको विदा करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ। एक समय की बात है, लक्ष्मीचंद नाम का व्यक्ति था जो अपनी पत्नी मंगला के साथ रहता था। उसे इस बात का दुख था कि उसकी कोई संतान न थी। उसकी संतान अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाया करती थी। एक दिन की बात है कि लक्ष्मीचंद ने अपनी पत्नी से कहा, इस बार फसल भी बहुत खराब हो गई है और गाय भैंस भी दूध नहीं दे रही है। ये सोचकर वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वो अपने खेत को देखने के लिए गए, जहाँ पर उनके खेत में एक पीपल का वृक्ष था जो कि वो भी सूख रहा था, उसके पत्ते झड़ गए थे। उसके नीचे बैठकर वो दोनों बात कर रहे थे और ये कहते कहते मंगला रोने लगी कि ना जाने मेरे परिवार पर किसकी नज़र लग रही है और किसका दोष है। इतने में एक साधु उधर से आए और बोले कि बेटा, तुम लोग किस लिए परेशान हो। साधु को देखकर वो दोनों उनको प्रणाम किए और सारी व्यथा उनको बताई। साधु महाराज बोले कि ये पीपल का वृक्ष, इसको प्रतिदिन तुम जल दो और शाम के टाइम दिया जलाओ, परंतु रविवार के दिन ना जल देना ना दिया जलाना। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। मंगला प्रतिदिन सुबह उनको जल देने लगी और शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाने लगी। इस तरह से करते करते कुछ दिनों बाद देखा तो पेड़ हरा होने लगा। वो अपने पति से खुश होकर कहने लगी कि देखिए कितना पेड़ हरा भरा हो गया है। उसके पति ने कहा, ये सब तुम्हारी पूजा का ही फल है। एक दिन मंगला लक्ष्मीचंद से बोली कि आप पिता बनने वाले हैं। लक्ष्मीचंद ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले कि इस बार फसल भी अच्छी हुई है और गाय भैंसें भी दूध देने लगी हैं। हो न हो ये साधु बाबा की ही कृपा है। 9वें महीने में उनके पुत्र हुआ और कुछ दिनों बाद उन्होंने सुना कि साधु बाबा फिर से उसी गांव में आए हैं। यह सोचकर वो दोनों बच्चे को दर्शन कराने के लिए साधु बाबा के पास गए, उनको प्रणाम किया और बोले, बाबा ये सब आपकी ही कृपा से है। बाबा ने कहा कि ये मेरी कृपा से नहीं, तुम्हारे ऊपर पितृ दोष था। तुमने पीपल का पेड़ सींच करके उनकी पूजा की, ये उसी का फल है। इस तरह से हम सभी को अपने पितरों को तर्पण करने के लिए प्रतिदिन पितृपक्ष में जल देना चाहिए, भोजन देना चाहिए और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करना चाहिए। जैसे लक्ष्मीचंद और मंगला पर पितृ प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद मिला, वैसे हम सभी को पितरों का आशीर्वाद मिले। जय श्री राम, जय जय श्री राम।